मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त असद बाबा नगर में हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैंप जारी है। ये एक हेल्थ कैंप है और मैंने कुछ दिन कबल एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एक तरीका इलाज है एक्यूपंक्चर, जिसके ज़रिए जो सो मरीज़ों को बहुत हद तक अच्छी शिफा मिलती है। और मैंने डॉक्टर सलीम बेग का भी तारुफ करवाया था और ये बताया था कि ऐसे मरीज़ जिनको डॉक्टरों ने नाकाबिल इलाज करा दिया था उनका यहाँ पर कामयाब तरीके से इलाज किया गया था। और जो सो उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया था मरीज़ों ने कि उनको शिफा यहाँ से मिली। तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि शिफा मिल जाने वाला है। अल्लाह जिसे चाहता है शिफा देता है और जिसके ज़रिए चाहता है शिफा अता फरमाता है। तो यहाँ पर जो शिफा मिल रही है, अल्लाह ताला ने जो सो डॉक्टर सलीम बेग जो कि यहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं और मरीज़ों में मसरूफ़ है, इनके हाथों में अल्लाह ने शिफा दी है। तो जब मैंने ये वीडियो बनाई थी और ये बताया था कि इस तरीके इलाज का यहाँ पर बेहतरीन तरीके से इलाज किया जा रहा है और बहुत से लोग शिफायाब हो रहे हैं, तो बहुत से लोग इससे मुतासिर हुए और बहुत सौ ने अलग अलग मकामात से मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि जो सो दिगर ममालिक से भी मेरे पास फ़ोन आए और डॉक्टर साहब का मुझसे एड्रेस लिया गया था। और जो सो उसके बाद डॉक्टर साहब के पास मरीज़ों की इतनी बड़ी तादाद पहुंच गई कि उनको मेंटेन करना और उनका इलाज करना डॉक्टर साहब के लिए मुश्किल नहीं रहा। तो उसके बाद उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि जो सो मुकामी अफराद को 5 दिन तक वो अपने क्लिनिक पे जो इलाज फराम करेंगे और उसके बाद जो बाहर के लोग हैं जैसे हैदराबाद है और दीगर अजला के लोग हैं या दीगर रियासतों के लोग हैं, उन लोगों को जो है सो इलाज फराम करने के लिए एक खुसूसी कैंप का अहतमाम किया गया। मैं इस वक्त उसी कैंप में खड़ा हुआ हूँ। हर वीक में जो सो ये कैंप 2 दिन मुनक़िद किया जाता है, हफ्ता और इतवार के दिन। और हफ्ता इतवार के दिन यहाँ पर दूर दराज से लोग अपना इलाज करवाने के लिए पहुँचते हैं और इलाज करवा रहे हैं और इफाक़ा भी हो रहा है। आइए हम उनसे फीडबैक लेंगे कि जो सो यहाँ पर आने के बाद इन लोगों को क्या फ़ायदा हासिल हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में जो सो तख़त बिछाए गए हैं, लोग बैठे हुए हैं अपना इलाज करा रहे हैं। और उसी तरह यहाँ पर लोगों के लिए रहने के लिए कमरों का एहतमाम भी किया गया, बाहर से आने वालों के लिए आराम करने के लिए। और साथ ही यहाँ पर दोपहर के खाने का नज़्म भी किया जा रहा है और साथ ही जो सो नमाज का एहतमाम भी हो रहा है। तो बहरहाल हर तरह की यहाँ पर सहूलत मुहैया करने की कोशिश की जा रही है। ये फार्म हाउस हमारे TRS के जवान साल कायद मुजाहिद अली बब्बू का है और उन्होंने यहाँ पर कैंप करने के लिए फ्री इजाज़त दी है, उसका कोई मुआवजा नहीं ले रहे हैं। और जो सो उनका जज्बा भी यही है कि आवाम की जो सो मुमकिन तक खिदमत की जाए और उनको जो सो इलाज फराम किया जाए। तो उसमें उन्होंने भी अपना ताउन पेश किया है, तो हम उनसे ही बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो सो यहाँ पर लोगों से फीडबैक लेंगे। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर मेरे सामने यहाँ 2 बच्चे हैं, बहुत कम उम्र कम सिन बच्चे हैं, मासूम है। इन लोगों के ताल्लुक़ से बताया गया कि ये दोनों ही बच्चे पैदाइशी तौर पर एबनॉर्मल थे, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ये महफूज थे। तो उनको यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ वायरें लगी हुई है, इसके ज़रिए जो सो उनकी बॉडी में कुछ शाट दिया जा रहा है। बहरहाल क्या किया जा रहा है नहीं मालूम, लेकिन जो सो इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों के जो सो वालिद मोहतरम भी है, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये मामला क्या था, ये बच्चों को मसला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे को 1.5 साल के बाद से चलना नहीं आ रहा था, तो 1.5 साल की तक नॉर्मल थे, इसके बाद में चलने नहीं आ रहा बोल के बहुत ज़्यादा हम लोग हैदराबाद में कोशिश करे, दवाखाने बुलाए हैदराबाद से। जी हाँ, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। आपको इतना कैसे मिली डॉक्टर साहब? मैं फेसबुक पे देखे आया डॉक्टर साहब का एड्रेस। मैं आके अभी 1 महीना 10 दिन हो रहा। हमारा इंटरव्यू देखे थे। जी आपको इंटरव्यू किया है। मैं 1 महीना 10 दिन हो गया हम लोग आके। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे में अभी हाथ पैर मूवमेंट कर रहे हैं, उन्होंने खुद से। पहले मूवमेंट नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था पहले। गर्दन भी मूवमेंट कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह अभी, यानी कुछ भी मूवमेंट नहीं था, अब हाथ पैर में मूवमेंट आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गर्दन भी मूवमेंट हो गया और खाने का उनका ग़िज़ा भी बढ़ गई समझो। पहले बिल्कुल थोड़ा सा खाते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहे हैं, मेरे को फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब का नाम लेते। आमीन। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, हमारी दुआएं भी इस मासूम बच्चे के साथ है और हम जो सो दुआ गो रहेंगे और आप तमाम से भी ख्वाहिश करेंगे कि इस मासूम के लिए जो सो दुआ कीजिए। बिल्कुल
जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि ये 1.5 साल तक नॉर्मल थे, उसके बाद जो सो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुतासिर हो गए, हाथ पैर भी जो सो चलाने की उनके पास ताकत नहीं थी। लेकिन जो सो उसके बाद हमारे डॉक्टर सलीम बेग साहब के पास ये लोग आए और उन्होंने हमारी वीडियो देखकर ही इधर का रुख किया था और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उनको यहाँ पर बता रहे थे कि जो सो अभी फ़ायदा हो रहा है। उसी तरह यहाँ एक और बच्चा भी है, वही सूरत हाल से 2-4 है और उनको भी ये इनको कुछ अफाका हुआ, इनको फ़ायदा हुआ कुछ? जी होने में अच्छा और ठहर रही, समझो गर्दन नहीं ठहरती थी पहले, अब अच्छा देख रहे, ऊपर मुंडी उठा के देख रहे, समझो ऐसा सीधे से अच्छा फ़र्क है गर्दन में। कब ले गए थे इनको? अब ये हम 3 महीने से ट्रीटमेंट चालू है इनका। हाँ 3 महीने से फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा फ़ायदा। आपको दूसरे यहाँ मेरे पास बुलाने से पहले दूसरे डॉक्टर्स को बताया आप? जी थेरेपी करा रहे थे हम इनकी। हाँ तो वहाँ में और अब मेरे में कितना फर्क हाँ लग रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, समझो वहाँ थेरेपी लॉन्ग टर्म चली, समझो अब यहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा फ़र्क हो गया, समझो। तो अल्लाह शिफा दे। हाथ भी बारीक बारीक थे बच्चे के, माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हाथ पैर भी अच्छे हो गए अब। ठीक है, चलो हम भी अल्लाह से दुआ गो हैं कि मासूम बच्चों को अल्लाह ताला दुआ दे। चलो आगे चलते हैं और भी जो सो मरीज़ हैं जिनसे मैं मिलाता हूँ। यहाँ पर एक लड़की है जो यहाँ बैठी हुई है। इस लड़की का नाम शिफा है, बहुत ही कमसीन खूबसूरत गुड़िया है ये हमारी। लेकिन इसका एक मसला है कि इसको सांस लेने में दिक्कत होती है और इसके फेफड़े ऑक्सीजन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर कब आए आप इनको लेकर? 3 महीने का अर्सा हो रहा जी, 3 महीने का अर्सा हो रहा इनको लेके आ गए जी। प्रॉब्लम क्या था इनको? इनको 1 साल पहले निमोनिया हो गया था, तो हम लोकल में दिखाए थे डॉक्टरों को, सर्दी वगैरह हुई थी। तो वहाँ पर जो है ना दवाएं लेते गए, कम होता गया, लेते गए, कम होता गया। लेकिन बाद में जो है ना इनको ऑक्सीजन अब फेफड़ों को नहीं मिलेंगे, वैसे इनके हाथा और आँख होंठ वगैरह पीले होना, ऊदे होना शुरू हो गए। तो हम हैदराबाद लेके गए बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर 1 महीना एडमिट करके वो लोग बोले कि इनको लंग्स में प्रॉब्लम है और ये ठीक नहीं हो सकता, इनको होम ऑक्सीजन पे रखना पड़ेगा। लेकिन कभी ठीक नहीं हो सकते? जी वो लोग बोल दिया इसका इलाज ही नहीं है, ठीक ही नहीं हो सकता है। तो आप उसका वो मशीन खरीदे आप? जी उसके बाद ये जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट खरीदे और ऑक्सीजन सिलेंडर भी है गाड़ी में कहीं गए तो। अच्छा। तो उसके बाद 1 साल से जो है ना ऑक्सीजन पर ही है बच्ची, उसके बगैर रह नहीं सकते थे? रह नहीं सकते थे, यानी कि 5-10 मिनट भी नहीं रह सकते थे? 5 मिनट रह सकते थे। उसके बाद जो है ना फिर चक्कर आना या जो है ना फिर मतलब ऊदे हो जाना, ऐसे इस तरह की शिकायत होती थी। तो झट से हम लोग उसका इंतजाम करके रखे थे ऑक्सीजन का। यहाँ कब आए आप? यहाँ पर 3 महीने का अर्सा हो रहा। 3 महीने? हाँ जी। 3 महीने में कुछ फ़ायदा दिखा आपको? जी बिल्कुल फ़ायदा दिखा, इसीलिए तो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं इंशाल्लाह। दिखा आपको फ़ायदा क्या हुआ? जैसे इनको जो है ना मतलब ये उंगलियाँ जो थे, ये देखो ये जो है ना इस तरह के मोटे थे, ये अभी अपने शेप में आ गई है। अच्छा जी। और जो है ना पीछे जो है ना ये हम रीढ़ की हड्डी है ना, ये भी बिल्कुल हड्डी की तरह दिखती थी, अभी वहाँ पर भी गोश आ गया और जो है ना नॉर्मल टाइप की दिख रही है वो। क्या बगैर ऑक्सीजन के अब कुछ देर सांस ले सकते हैं? घंटे से 2 घंटे तक बगैर ऑक्सीजन के रह सकते हैं। घंटे 2 घंटे तक? जी जी। आगे उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अनकरीब। शिफा कैसा है आपको, कुछ फ़र्क महसूस हुआ? हाँ। कब से आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं आप डॉक्टर साहब के पास? 3 महीने से। 3 महीने से। तो आपको अब सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है? ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा? हो रहा। हो रहा? अच्छा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा। अच्छा दिख रहा। पहले ऑक्सीजन जो सो आपको 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते थे, आप निकाल के कितनी देर रह रहे आप? आधा घंटा 1.5 घंटा तक। आधा घंटा 1.5 घंटा तक रह रहे ऐसा। चलो हम आपके लिए भी दुआ गो है, अल्लाह आपको और शिफा दे और जो सो आपको इस ऑक्सीजन की पेटी से नजात दिलाए आपको। बहरहाल यहाँ पर एक हमारे बिल्कुल एक हमारे करीबी जो सो साथी का जो सो बच्चा है और इनके जो सो पैर का प्रॉब्लम था। हम इनके वालदा से बात करते। इनको क्या प्रॉब्लम था? पैर नहीं टेक के चलते थे, नस दबती थी, पैर बिल्कुल टेक ही नहीं सकते? नहीं चलते थे, पंजों पे चलते थे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है। यहाँ पर लेके आप कुछ फर्क महसूस हुआ? हाँ ज़्यादा टेक के चल रहे। टेक के चल रहे? हाँ लेके पैर में लंग के टाइप का मामला था? हाँ। ये बच्चे के पैर में लंग था और वो पैर ज़मीन पे टेक के चल नहीं पा रहे थे। ये जो सो उनका पैदाइशी मामला था और उसके बाद में जो सो वो उसको यहाँ पर लेकर आए। यहाँ लाने के बाद में जो है सो इलाज हुआ। करीब मैं समझता हूँ 2 महीने से आ रहे हैं आप यहाँ पर? 2 महीने से आ रहे हैं। 2 महीने में फ़ायदा ये हुआ कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता पैर टेकना शुरू करें, इन्हें पूरा पंजा ज़मीन पर टेक कर चलने लगे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर ऐसे बहुत से मामला थे और बहुत से जो ऐसे पेचीदा मामला थे जिनके ताल्लुक से डॉक्टरों ने कहा था कि अब ये नाइलाज है।
अब इनका इलाज मुमकिन नहीं है, सिर्फ दुआ कीजिए और दुआ के अलावा कुछ भी नहीं। तो वो लोग जो सो जब मायूस हो गए थे, मायूसी के आलम में जब उनको इस बात की इत्तला मिली कि डॉक्टर सलीम बेग नामी एक नौजवान है जिसके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी है और वो जो सो लोगों का जो सो इलाज कर रहा है और जो सो बहुत से लोग शिफा हो रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने इस तरफ का रुख किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह और भी बहुत से मरीज़ हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद में मैं आपको डॉक्टर सलीम बेग से भी रूबरू करूँगा और उनसे ही बात कराऊँगा। आइए पहले कुछ और फीडबैक लेते हैं। यहाँ पर एक नौजवान है, आप इसकी हालत को देख के बासानी समझ सकते हैं कि इनकी हालत क्या थी, ये किस तरह के जो सो मसले का शिकार थे। तो जब इन्होंने अभी मुझे बताया गया कि जो सो जब यहाँ पर इनको लाया गया था, ये जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मफलूज थे, लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे बैठे हुए हैं और बखूबी जो सो हमारे कैमरे की तरफ देख रहे हैं। और इनके ताल्लुक से हम बात करेंगे, इनके साथ जो है उनसे पूछेंगे भाई आप साथ में इनके? हाँ जी। तो इनका मामला क्या था, कैसी आपकी हालत थी? भाई अस्सलाम वालेकुम। इनकी हालत ऐसी थी कि हैदराबाद में कई हॉस्पिटल्स में बोल दिए थे कि भाई घर में रख लीजिए, दुआ करिए बोल के बोले। हम फेसबुक पे देखे डॉक्टर साहब का ऐड, देख के हम कॉल करके यहाँ पे आए। आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में तो 3 महीने में उठ के बैठ गए, चल रहे इनका इन्हों चल रहे हैं इनका। पहले चल ही नहीं सकते थे, चलने की तो छोड़ो, आप बैठ नहीं सकते थे इन्हों। रिजल्ट आपके सामने है, नतीजा आपके सामने है कि इस नौजवान के ताल्लुक से ये बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल ही जो सो अपने तौर पर जिस्मानी तौर पर मुकम्मल माजूर हो गए थे और ज़हनी तौर पर भी जो सो आप बखूबी महसूस कर सकते हैं कि ये माजूर थे। लेकिन जो सो आहिस्ता आहिस्ता इनका जो सो ज़हनी सलाहियतें भी जो सो करामत होती जा रही है और जो सो जिस्म भी जो सो बाज़ाब्ता काम करने लगा है और ये अब उठ के बैठ रहे हैं। बल्कि बता रहे, आप भाई हो ना उनके? हाँ जी भाई। भाई अब बता रहे थे कि जो सो अब चल रहे हैं और बात भी कर रहे हो। बात कर सकते हैं आप? हाँ। क्या हुआ था आपको? तबीयत खराब होती, क्या हुआ था? दिमाग के रगान सूख गए थे। बोलो। दिमाग के रगान सूख गए थे। तो यहाँ पर आए जब से आपको कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ। अच्छा हुआ फ़ायदा? हाँ थोड़ा। क्या बोलते हैं और लोगों को भी आओ बोलते हैं यहाँ पर? हाँ। फ़ायदा होता आओ बोलते? हाँ। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर हम ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो सो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था, कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया था भाई आप डॉक्टर साहब का प्रोग्राम नशर कर रहे हैं तो आपने डॉक्टर साहब से कितने पैसे लिए? बड़ा अच्छा सवाल है, होना भी चाहिए, क्योंकि बग़ैर फ़ायदे के जो है सो कोई काम नहीं करता। तो मैं आज बता रहा हूँ आपको, इन लोगों को गवाह रखते बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैंने डॉक्टर साहब से 1 भी रुपया नहीं लिया और ना इंशाल्लाह लूँगा। आज ये प्रोग्राम देने की और ये सब लोगों को आपके सामने पेश करने की वजह ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगियों से मायूस होकर बैठे हुए हैं। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका इलाज मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे लोग मायूसी का शिकार है। तो मैं मायूस लोगों को इस तरफ मुतवज्जा करना चाहता हूँ और उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वहाँ आप जो सो धक्के खाइए मत, यहाँ पर आइए, डॉक्टर सलीम बेग से जो सो आप रुजू कीजिए। शिफा की देने वाली ज़ात डॉक्टर सलीम बेग नहीं है, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और हम चाहते हैं जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो एक हिदायत है हमारे को, उनका हुक्म है कि जो सो बीमार की इयादत करो, बीमार के पास जाओ। तुम जब बीमार के पास जाओगे फिर जब वहाँ से वापस आओगे जब तक तुमको सवाब मिलते रहेगा, ये हमारा ईमान है। तो यहाँ पर जो सो मामला यहाँ पर इलाज का और ख़िदमत का है। तो सोचिए आयादत का उतना बड़ा सवाब है तो फिर खिदमत का कितना बड़ा सवाब होगा। तो इसी खिदमत के जज्बे के तहत जो सो सलीम बेग यहाँ पर जो सो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये जो इमराज जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े दवाखानों का रुख कर चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, आफाका नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ आए हैं और यहाँ पर जो सो इलाज हो रहा है। मैं समझता हूँ डॉक्टर सलीम बेग फीस लेते होंगे, लेकिन वो फीस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी जो सो दवाखानों में खर्च की जा चुकी है। तो यहाँ पर कोई कमर्शियल बात नहीं, हम भी अपनी आखिरत का सौदा करके यहाँ पहुँचे हैं। तो इसका मकसद ये है कि इसका अजर हमको अल्लाह ताला दे और उससे हम सवाल कर रहे हैं अल्लाह ताला से अजर का, और इसी जज्बे के तहत आपके सामने ये बात पेश कर रहे हैं।